हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कैंडिडेट अक्सर कमेंट्स के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि बीडी कॉलेज में अगर उनका अलॉटमेंट आया तो किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीडी कॉलेज में यदि आपका अलॉटमेंट आता है, चाहे आपका अलॉटमेंट थर्ड मेरिट लिस्ट में आया हो या फिर आपका अलॉटमेंट आगे चल करके स्पोर्ट राउंड में आया या फिर आपका अलॉटमेंट आगे चल करके फोर्थ मेरिट लिस्ट में आया, क्या कुछ इसका एडमिशन का प्रोसेस है। तमाम सारे एडमिशन के प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग तमाम सारे इन्फॉर्मेशंस के रिगार्डिंग वीडियोस के माध्यम से समझते हैं और ये वीडियोस आपको प्रॉपर इस चैनल के माध्यम से मिलता है। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अलॉटमेंट यानी जब आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जब मेरिट लिस्ट को निकालती है और अगर मेरिट लिस्ट जब आप चेक करते हैं व्यू मेरिट स्टेटस पे क्लिक करके और इनकेस आप व्यू मेरिट स्टेटस देखते हैं आपका ऑफर आया है आपका बीडी कॉलेज से, यानी अगर आपका ऑफर लेटर बीडी कॉलेज की तरफ से आया है एडमिशन्स को लेकर के, तो एडमिशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बाकायदा स्टार्टिंग टू लास्ट में आपको प्रोसेस बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले बेसिक स्टेप के बारे में बात किया तो आपको क्या जाना है, क्रोम के ब्राउजर पे आ जाना है। आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा बीडी कॉलेज। जैसे आप उस फर्स्ट पेज वाले फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं आपको बैक करके वो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग टू एंड सही से समझ में आए। तो आप सिंपली आइएगा क्रोम के ब्राउजर पे, टाइप कीजिएगा बीडी कॉलेज। इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वेबसाइट आपको कॉलेज का कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में ही आपको लिंक मिल जाता है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर यूजी रेगुलर वोकेशनल कोर्स सेशन 22 से 25। आपका एडमिशन इसी लिंक के जरिए से कंप्लीट होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट। एडमिशन लेने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना है। आखिर एडमिशन कैसे कंप्लीट होता है, इसके लिए पीपीयू अपना एडमिशन नोटिस बीडी कॉलेज की तरफ से जारी किया गया है। तो ये जो पीपीयू का जो एडमिशन नोटिस है इसके बारे में पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के आप प्रोसेस को समझिएगा। तो चलिए इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा एक पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपका पीडीएफ कुछ इस तरीके से खुल करके आपके सामने आएगा। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा बीडी कॉलेज का एडमिशन नोटिस। बीडी कॉलेज का एडमिशन नोटिस में ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए बारे में बताया गया है। चाहे आपका अलॉटमेंट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, सेकंड मेरिट लिस्ट में है, थर्ड मेरिट लिस्ट में है, फोर्थ में है या स्पोर्ट में है या कैजुअल में है, किसी भी जो आपका सिस्टम है उसमें अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो आपका एडमिशन का प्रोसेस ये रहने वाला है। तो बीडी कॉलेज इसके लिए विस्तृत इन्फॉर्मेशन जारी भी की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडमिशन का प्रोसेस बेसिकली कितना स्टेप में कंप्लीट होता है। एडमिशन बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बीडी कॉलेज में। पहला स्टेप, अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल भरना है, यानी कह सकते हैं कि बीडी कॉलेज पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब कुछ आपको डिटेल बताना है और डिटेल बता करके एडमिशन फॉर्म को क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी एडमिशन फॉर्म को क्या करना है, आपको भरना है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप में आप अपना एडमिशन फॉर्म को भरते हैं, साथ में एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होता है बीडी कॉलेज के पोर्टल पे। तो आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सेकंड स्टेप में आपका पेमेंट होगा। पेमेंट आपको बीडी कॉलेज के पोर्टल पर ही ऑनलाइन करना है। भी प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको बाकायदा दिखा भी दे रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप आपका एडमिशन फॉर्म भरना है। एडमिशन फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा, मतलब सारे डिटेल्स को आपको बताना है। सेकंड स्टेप में आपको पेमेंट करना है। थर्ड स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बंद लिफाफे में यानी एक आपको इन्वेलप में ले जा करके कॉलेज के जो आपका काउंटर है उस पर जाकर के जमा करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब समझिए प्रोसेस आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है, यानी ये आप समझ गए कि पूरी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब समझिए स्टेप के बारे में। सबसे पहला स्टेप आपको आ जाना है। अब चूंकि आपको सबसे पहले एडमिशन फॉर्म को भरना है, यानी एडमिशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। इसके लिए क्या करना है, बीडी कॉलेज की वेबसाइट पर आना है और जो मैं अभी आपको लिंक बता रहा हूँ उस लिंक पर क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो 22G या 22U या 22T या 22B वाला जो आपका यूज़र आईडी है, यानी जो आपका एप्लीकेशन आईडी है, जो आपको 22U0 ऐसे करके होगा आपके पास, और इसे आपको क्या करना है 22G करके जनरली आपके पास होगा। रेगुलर कोर्स के लिए, वोकेशनल के लिए आपके 22U करके होगा। आपको उसको भर देना है पूरा एप्लीकेशन आईडी, यानी जो आपका सीरियल नंबर है उसको, साथ में अपना मोबाइल नंबर भरने के बाद क्या कर जाना है, आपको लॉगिन कर जाना है। लॉगिन जैसे ही आप करते हैं, अभी हम लोग लॉगिन भी करके देखेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एडमिशन का फॉर्म भरिएगा, यानी जो तमाम सारा डिटेल्स बताना है आप सारे डिटेल को सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को क्या कीजिएगा, अपलोड करिएगा। डॉक्यूमेंट्स में अगर बात की जाए तो आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका 10th, आपका 12th, इसके बाद आपका SLC, इसके बाद आपका माइग्रेशन। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। अगर आपका मार्कशीट ओरिजिनल ना हो तो आप डिजी लॉकर वाला भी अपलोड कर सकते हैं। आपको मैं अगर प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम में मैंने ये बात आपको बता दिया। साथ में सब्जेक्ट का सिलेक्शन, जब आप अपने एडमिशन फॉर्म को भरिएगा तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी सिलेक्शन करने के लिए आएगा, तो आप सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेक्शन कीजिएगा। आपका किस कोर्स में अलॉटमेंट हुआ है, कौन कौन से आपको सब्सिडरी पेपर लेना है, क्या कुछ लेना है, वहाँ पर आप प्रॉपर क्या कीजिएगा उसमें
चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, फिर आपको पेमेंट करना है। सेकंड स्टेप में पेमेंट करने के बाद देखिए बताया जा रहा है कि भुगतान करने के बाद पीपीयू द्वारा जो आपको ऑफर लेटर मिला बीडी कॉलेज वाला, वो वाला ऑफर लेटर, इसके बाद जो आप पेमेंट करते हैं उसका पेमेंट रिसिप्ट, मैट्रिक का 10th और 12th दोनों का उत्तीर्ण अंक पत्र की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से। इसके बाद आपका विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र मूल प्रति में यानी आपका ओरिजिनल आपका SLC CLC, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का एक आपका फोटोकॉपी, इसके बाद एक आपका अंडरटेकिंग यानी वचनबद्धता फॉर्म। ये पांचों चीज़ को यानी ये जो पांचों मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ये पांचों डॉक्यूमेंट्स को एक इन्वेलप खरीदिएगा A4 साइज का। उस इन्वेलप के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल करके क्या कीजिएगा, कॉलेज के काउंटर पे जमा कर दिएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर लीजिएगा, एडमिशन फॉर्म भरिएगा, सेकंड स्टेप में पेमेंट और थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्लास 12 का आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आपको क्या करना है, कॉलेज चल जाना है जहाँ से आपने क्लास 12 कंप्लीट किया, एक लेटर लिखिएगा और लेटर पैड पे क्या करना है, उनका सिग्नेचर लेना है, यानी जो आपके स्कूल के जो हेड प्रिंसिपल होंगे उनसे सिग्नेचर मोहर करके उसको क्या कर लीजिएगा, फाइनल कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करना है, अब आपको सबमिट कर देना है। इनके साथ में यहाँ पे रिफंड के बारे में भी बताया गया कि अगर कोई स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है और अगर स्लाइड अप होता है तो आपको पेमेंट आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, बल्कि कॉलेज टू कॉलेज आपको पेमेंट क्या कर दिया जाएगा, आपका रिफंड यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था जो कि एडमिशन्स के टाइम में जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। साथ में अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बारे में मैंने बता दिया, साथ में आपको बता दो अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको वेट कर लेना। अगर फिर भी आपका ट्रांजैक्शन फेल का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तो फिर आपको कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पे क्या करना है, कांटेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप एडमिशन का पेमेंट कीजिएगा तो कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा। अगर आप बैक बटन का यूज करते हैं तो पेमेंट आपका फेल होने का संभावना जारी हो जाता है, इसलिए कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा। अगर बात की जाए अंडरटेकिंग फॉर्म यानी वचनबद्धता फॉर्म, तो ये आपका इसका जो लिंक है, ये मैं सारा ये जो डॉक्यूमेंट्स यानी जो ये जो सारे PDF है, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इन्वेलप में करके जब आप डालिएगा, यानी जब आप इन्वेलप में करके सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज के काउंटर पे जमा कीजिएगा तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भी जमा करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के टाइम में यहाँ ये सारा भरा रहेगा। आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको बताना है कि आपको कौन सा कोर्स में आपका अलॉटमेंट हुआ है, कला संकाय में, विज्ञान संकाय में, वाणिज्य संकाय में, और कौन सा सूची में बताइएगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, स्पोर्ट में, जो भी रहा है आप यहाँ पे बताइएगा। इसके बाद आप अपना नाम बताइएगा, यहाँ पर रेफरेंस नंबर भरिएगा 22G0 जो भी करके हो या फिर 22U करके जो भी हो आप उसे भरिएगा। इसके बाद बताइएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आप इसको सही से पढ़ के भरिएगा। इसमें बहुत ही सिंपल सा है, जो आपका पेमेंट कीजिएगा तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होगा, वो भी आप इसको लिखना है, डेट लिखना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को करने के बाद इनवेलप के साथ क्या कर देना है, आपको जमा कर देना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया हूँ। साथ में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो A4 साइज का जो इन्वेलप रहेगा उसमें इसको भी क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको इसमें भी रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें आप कुछ भर लीजिएगा, जैसे स्टूडेंट्स का नेम, पीपीयू का रेफरेंस नंबर, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ID, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का डेट, कौन सा स्ट्रीम में आपका एडमिशन हुआ। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कीजिएगा, आप टीका मतलब यस या नो में आंसर करते जाइएगा। एडमिशन लेटर इसमें यस कीजिएगा, प्रिंट आउट जो आपका फॉर्म का है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, इंटर का पासिंग मार्कशीट आपके पास है कि नहीं, यस नो में आंसर कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दीजिएगा, इन्वेलप में भर करके क्या कर दीजिएगा, कॉलेज के काउंटर पर जमा कर दीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एडमिशन का फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तब जाकर के आप इसे कॉलेज में जमा कीजिएगा। चलिए फिर से चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं एडमिशन का फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। तो अगर बात की जाए एडमिशन फॉर्म यानी जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना, जो सारा डिटेल्स को जो कंप्लीट करना है, यानी डिटेल्स को भरना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तब जाकर के पेमेंट करना है। इसके लिए क्या कीजिएगा, फिर से पोर्टल पे आ जाइएगा और आपको ऊपर में मिल जाएगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर UG रेगुलर वोकेशनल कोर्स। आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरीके का एक नया पेज खुलेगा। इस नया पेज पर आने के बाद आप ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको ऊपर में ही मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर BA BSc BCom और वोकेशनल कोर्सेज थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन। जो भी सारा लिस्ट आएगा यहाँ पे एडमिशन का लिंक यहाँ पे मिलते जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 22G वाला ID भरिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड के बाद आपका एडमिशन का फॉर्म खुल जाएगा। आप अपना एडमिशन का फॉर्म भरिएगा सही तरीके से। फॉर्म में तमाम सारे डिटेल्स को प्रॉपर वे में भरिएगा। अगर कोई भी फॉर्म भरने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में प्रॉपर लाइव बना करके नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी कैंडिडेट का डिटेल नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना करके आपके लिए सारा प्रोसेस में लाइव कर दूं, लेकिन बहुत हद तक मैं आपको सारा प्रोसेस बता चुका हूं। कुछ भी बाकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके उसके बारे में आप
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप वेरीफाई कीजिएगा, एडमिशन का फॉर्म भरिएगा, एडमिशन का फॉर्म सही भरिएगा। कोई भी डिटेल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइमिंग में वहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस अभी पढ़ करके बताया भी है, या फिर भी अगर आपको इंस्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम हो तो जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड करके सही तरीके से पढ़ करके ही काम कीजिएगा। इसके बाद थर्ड स्टेज में आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और आप अपने एडमिशन को क्या करिए, सेव कीजिए। सो गाइस, आशा करते हैं जो बीडी कॉलेज का एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो आप बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे। बाकी फिर भी जो कुछ डाउट रहे आप डाउट्स के रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब प्रॉपर देने का कोशिश करूंगा। सो गाइस, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।